हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं ममता और दिल से स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल में। कैसे हैं आप लोग? मैं तो बहुत ठीक हूँ। आशा करती हूँ आप लोग भी बहुत ठीक होंगे। तो ये ब्लॉग हो रहा है सुबह की, बस वही डेली रूटीन। सुबह उठ के पहला काम ये है कि घर को सही करना। मगर एक बात तो है, अब त्यौहार सर पे आ गए हैं तो अब तो सारे लोगों के घर में डीप क्लीनिंग शुरू ही होने वाली होगी। मैं भी यही सोची हूँ कब करूँ। वैसे तो हर हफ्ते चाहे हर 15 दिन में आप अपना घर साफ़ करते हैं, मगर जब दिवाली चाहे नवरात्र आता है तो वो जो हम लोग पर्दा चेंज करना, पूरी दीवारों को अच्छे से पोंछना, सारे बेडों को हटा के, सब सामानों को हटा के जो सफाई होती है वो अलग ही सफाई होती है। हमें लगता है हमारा घर बहुत साफ़ है, मगर जब हम उस तरह की डीप क्लीनिंग वाली सफाई करते हैं तो इतना ज़्यादा घर में से कूड़ा निकलता है, चाहे घर इतना साफ लगने लगता है करने के बाद कि लगता है हाँ कितना गंदा घर था। वैसे तो मुझे भी अब वो वाली सफाई करना मतलब अब शुरू ही कर देनी चाहिए, क्योंकि अब टाइम बहुत कम आ गया है। नवरात्र तो अब मतलब बहुत नज़दीक आ गया है। संडे के दिन मैं ये सब काम नहीं करना चाहती, क्योंकि मुझे लगता है एक दिन हफ्ते में संडे मिलता है जिस दिन मतलब हस्बैंड चाहे बच्चे रिलैक्स करना चाहते हैं, और उस दिन मैं सफाई का काम फैला दूं तो उन्हें लगेगा कि शुरू हो जाता है मतलब घर। फिर यही लगता है कि घर में कितना काम है और फालतू का कोई रिलैक्सेशन नहीं रहता है दुनिया भर का। तो मैं संडे के दिन ज़्यादा सफाई वाला काम नहीं करती हूँ। मगर हाँ, जब त्यौहार आने लगते हैं तो मैं संडे का ही दिन चूज़ करती हूँ, क्योंकि उस दिन तो सामानों को हटाना रहता है, तो वो मेरे बस की बात नहीं है। और मेरी हाउस हेल्प भी ये नहीं है कि हम लोग बेड घिसका सके, तब तो इनकी ज़रूरत पड़ती ही है, क्योंकि यही है जो ऊपर चढ़ के चाहे बेड हटा उठा के साफ़ करवा पाएंगे। तो जब दिवाली चाहे नवरात्र आएगा तब इनसे कहेंगे, तब मैं शुरू करूँगी संडे की अपनी डीप क्लीनिंग वाली सफाई। वैसे तो एक कमरा साफ़ करने में 2 दिन तो लग ही जाते हैं। सारे कर्टन चेंज करना, सारे सामानों को हटा के साफ़ करना। हाँ, दिवाली सर पे आ गई है तो देखते हैं कब से शुरू करते हैं। वैसे देखिए, थोड़ा बहुत ही साफ़ सफाई करने के बाद, क्योंकि अब मेरा मन भी नहीं लग रहा है ज़्यादा सफाई करने में, यही हो रहा है कि चलो छोड़ देते हैं, अब दिवाली वाली सफाई होगी तभी अच्छे से घरों को साफ़ करेंगे। आज वैसे सैटरडे का दिन था तो आज तो छुट्टी नहीं है, कल छुट्टी रहेगी, तो आज मैं थोड़े बहुत घर को साफ़ कर देती हूँ। संडे को मैं बहुत कम अपना मतलब उतना काम फैलाती हूँ, मगर मुझे कल बहुत ज़रूरी काम है जिसकी वजह से सुबह ही सब लोग को लगना पड़ेगा काम करने के लिए, क्योंकि अकेले तो वो काम होता नहीं है। तो घर की सफाई होने के बाद मैंने बनाया ये कोल्ड कॉफ़ी, क्योंकि मेरे बच्चे दूध पीने में बहुत नानुकुर करते हैं, मगर ये कोल्ड कॉफ़ी उनको इतनी पसंद आती है कि वो कॉफ़ी के नाम पे रात में जब पढ़ते रहते हैं तो 2 बजे भी उठ के कॉफ़ी के नाम पे दूध पी लेते हैं। थोड़ी सी कॉफ़ी मिला के अगर 1 गिलास दूध दे दो तो बहुत आराम से पी लेंगे, और अगर सिर्फ सिंपल दूध दे दो तो वो सुबह से शाम हो जाता है, रखा ही रह जाता है। अभी तो गर्मी में बहुत आराम था कि कोल्ड कॉफ़ी के नाम में वो अच्छा खासा दूध दोनों टाइम पी ले रहे थे। मगर अब गर्मी आ रही है, जब ठंडक शुरू हो जाएगी तो कोल्ड कॉफ़ी नहीं पीना होगा, तब नॉर्मल कॉफ़ी से ही काम चलाना होगा। फिर हो गई है शाम, बच्चों को लग गई थी छोटी मोटी भूख, और ये भी आ गए थे टाइम से। वैसे बहुत कम होता है कि जब ये टाइम से शाम के नाश्ते के टाइम पे आते हैं, ये अक्सर 8-9 बजे आते हैं, जब खाने का टाइम हो जाता है, डिनर टाइम पे ही पहुंचते हैं। तो टाइम से आ गए थे तो मैं बना रही थी बेसन का हलवा। वैसे बेसन का हलवा अगर घर मोहल्ले में एक घर में बनता है तो महक तो पूरे घर में चलती है, चाहे वो बेसन का हो चाहे सूजी का। जब वो सोनी खुशबू घी के साथ भुने हुए बेसन चाहे सूजी की आती है तो पूरे घर में चाहे पूरे मोहल्ले में बहुत अच्छी सी महक फैल जाती है। मुझे मेरे घर में सबसे ज़्यादा जो पसंद किया जाने वाला हलवा है वो सूजी नहीं है, वो है बेसन चाहे आटे का। आटे का हलवा भी हमारे यहाँ मेरे बच्चे बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, और ये बेसन का हलवा, बेसन के हलवा को जितना घी में भुने उतना ही वो टेस्टी होता है। और मैं अक्सर हलवे में गर्म पानी डालती हूँ। गर्म पानी डालने से हलवा बहुत स्मूथ हो जाता है और बहुत मुलायम हो जाता है, मुँह में डालते ही घुल जाता है। तो घी तो इसमें उतना ही पड़ता है जितना मैंने बेसन लिया था, उससे थोड़ा ही कम मैंने देसी घी यूज़ किया है। इसको भूनते भूनते उतना भुनेंगे जब तक इसमें से पूरा अच्छी तरीके से घी ना फेंकने लगे। ये देखिए पूरा घी रिलीज़ होने लगा है, कड़ा पैन में अच्छा खासा घी दिखने लगा था। और इधर मैंने चढ़ा दी थी अपनी अदरक वाली चाय, जो कि अब ठंडक, वैसे तो गर्मी में हम लोग 2 ही टाइम पीते हैं, मगर अब जब गर्मी आएगी तो जब बस चाय का नाम सुना नहीं कि किचन में यही होता है चलो थोड़ी सी चाय पी लिया जाए। वैसे तो बच्चों को चाय नहीं देनी चाहिए, मगर साथ में बैठ के चाय पीने का ही एक अलग मज़ा है। तो ये देखिए कितना टेस्टी और टेम्पटिंग हलवा बनके तैयार हुआ है कि देख के मुंह में पानी आ रहा था।
और इसकी महक तो मेरे मोहल्ले में ज़रूर फैली होगी। तो देखिए किसके किसके घर में आज बनता है हलवा, क्योंकि बच्चों को तो जब महक सुनाई देती है, मतलब महक जाता है, तो उनके घर में ज़रूर वो जिद करते हैं कि आज हलवा बन जाए। तो मैं बहुत सिंपल तरीके से हलवा बनाई थी और उसको मैं गार्निश कर रही थी रोज़ पेटल से। रोज़ पेटल जो मैंने स्टोर करके रखा है, उससे कभी कोई खीर चाहे हलवा जब गार्निश कर दो तो बहुत सुंदर लगता है। तो हमने खाया बेसन का हलवा, साथ में चाय पी। उसके बाद मैं आ गई थी किचन में, क्योंकि आज मैं बनाने जा रही थी अंडा कढ़ी, क्योंकि बहुत दिनों से बच्चों का मन था कि वो अंडा कढ़ी खाएं, मगर मेरा ही मन नहीं था कि मैं बनाऊं। तो आज उनकी बहुत ज़्यादा वो थी कि आज अंडा कढ़ी बनाए। तो मैं अंडा कढ़ी उबाल के और सिर्फ ऐसे हाफ हाफ करके फ्राई करके डालती हूँ। इससे क्या होता है, अंडे का में जो है वो मसाले का फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। वैसे भी इस समय ग्रोइंग एज में अंडा जो कि बहुत अच्छा प्रोटीन का रिसोर्स है, तो बच्चों को देना ही चाहिए। तो बॉयल्ड एग तो वो बहुत कम खाते हैं, कहते हैं पीला वाला फेंक दें। इस वजह से मैं ज़्यादा अंडा कढ़ी ही बना देती हूँ। अब मैं इसको फ्राई पैन में, जिसमें मैंने हलवा बनाया था, उसी में थोड़ा सा सरसों का तेल डाल के और दोनों तरफ से लाल लाल करके फ्राई कर लूँगी। इससे क्या होता है, ये मतलब बीच में भी बहुत अच्छे से फ्राई हो जाता है। वैसे तो बहुत लोग इसमें छेद करके, मैं भी वैसे ही छेद करके कभी कभी बनाती हूँ, मगर मुझे इस तरह से अंडा कढ़ी बनाना बहुत अच्छा, मतलब टेस्टी लगता है। फिर मैंने चॉपर में थोड़ा सा एक प्याज डाला, एक टमाटर, बहुत ही सिंपल तरीके से बनाऊंगी ताकि झट से तैयार हो जाए। वैसे भी भूख तो कम ही लगी थी, क्योंकि सब लोगों ने अच्छा मतलब 6-7 बजे ही अभी हलवा और चाय पी है। और मैंने आज फ्राई पैन में चावल रख दिया था होने में, क्योंकि थोड़ा ही चावल, मेरे हस्बैंड ही चावल खाते हैं, हम लोग तो शाम को चावल उतना खाते नहीं है, क्योंकि वो दिन में चावल खा नहीं पाते। इस वजह से शाम को थोड़ा सा उनके लिए चावल रखना रहता है। तो मैं बना रही थी खुले बर्तन में फ्राई पैन में चावल, सिर्फ एक थोड़े से चावल के लिए कुकर क्या जूठा करना। तो अंडे को दोनों तरफ से फ्राई करके मैंने उसी फ्राई पैन में थोड़ा सा जीरा डाला और एक इलायची सिर्फ कूट के डाल दी थी, काली वाली। उसके बाद अदरक, लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट बना के वो भूनेंगे। और जो मैंने चॉपर में प्याज, टमाटर डाला था और चॉप किया था, वो डाल के अच्छी तरीके से इसको भून लेंगे। ये बहुत ही झट से तैयार होने वाली मगर अच्छी सी रेसिपी है। अगर मतलब बच्चों को अंडा खिलाना चाहिए, प्रोटीन बहुत ज़रूरी होता है। बच्चों क्या, बड़ों को सबको प्रोटीन की बहुत ज़रूरत होती है। वैसे तो वेज में भी बहुत अच्छा प्रोटीन के रिसोर्सेज हैं, मगर अंडा थोड़ा सा इजी लगता है और बच्चों को देना भी चाहिए। ग्रोइंग जो बच्चे बढ़ते हैं उनके लिए तो अंडा बहुत ज़रूरी होता है। तो बस सारे मसालों में सिंपल से मैंने मसाले यूज़ किए हैं। धनिया, थोड़ा सा गरम मसाला, हल्दी, नमक और मिर्ची की लाल मिर्च मैंने यूज़ नहीं किया, बस हरी मिर्च जो मैंने पीसा था वही डाला है। और फिर अंडे को मैं इस तरह से मतलब फैला के रख दूँगी और फ्राई पैन ढक के अच्छे तरीके से पकाऊँगी, मतलब थोड़ा जब तक पानी खोल ना जाए। फिर धनिया पत्ती से गार्निश करके उसको फिर से 5 मिनट के लिए पकने दूँगी। इससे क्या होगा कि धनिया का फ्लेवर भी अच्छे से मतलब कढ़ी में आ जाएगी। तो उसके बाद हमने डिनर किया। उसके बाद मैं आ गई थी सुबह की तैयारी करने के लिए, क्योंकि है कल संडे और कल हमारे यहाँ थोड़ा सा काम अधिक मैंने फैलाया है, क्योंकि मुझे कल इनसे बहुत ज़रूरी काम करवाना है, जो कि छत पे सारे गमलों को सही करवाना है। तो मैं सुबह का अगर तैयारी करके सोऊंगी कि जो जल्दी बन जाए और अच्छा भी हो। तो मैं भिगो रही थी मूंग और साथ में चना, और रोज़ के भी खाने वाले ये बादाम, जो कि सबके 4-4 होते हैं। ये भी एक बहुत बड़ी ड्यूटी है। वैसे तो मैंने ये ड्यूटी अपनी छोटी बेटी को लगाया है, मगर वो अक्सर भूल जाती है क्योंकि उससे अच्छा नहीं लगता। और मैं अपने लिए भिगो रही हूँ ये किशमिश। किसी ने मेरे हस्बैंड से कहा है कि माइग्रेन के लिए सबसे अच्छा होता है किशमिश का पानी पीना। तो मैं 10 किशमिश इधर रोज़ भिगो के सुबह उसका पानी पी रही हूँ। अब मुझे भी लग रहा है थोड़ा फ़ायदा है। तो चलिए मैं मिलती हूँ आपसे सुबह। और ये देखिए मेरे गार्डन में इस समय गुलजारे के फूल इतने अच्छे खिल रहे हैं। तो सुबह से हम सारे यहीं लगे हुए थे। सारे गमलों को हम लोगों ने किनारे रेलिंग पे कर दिया था। जब मुझे मनाली जाना था तो मैंने सारे गमलों को, और गर्मी भी बहुत थी तो इकट्ठे कर दिया था। इससे क्या हो रहा था कि पौधे ज़्यादा सूख नहीं रहे थे और पानी की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ रही थी। और जब हम पानी डालने में भी आराम था। मगर अब मौसम सही हो गया है तो हमने छती पे चाय पानी पिया। उसके बाद सारे फूलों को अच्छे से उनकी जो भी कटिंग सेटिंग करनी थी, रिपोर्टिंग जो भी होना था वो कर ली। फिर मैं आ गई थी नीचे और मैंने नहा धो के पूजा कर ली। मेरे हस्बैंड और बच्चे तो अभी भी छत पे ही लगे हुए हैं, क्योंकि आज थोड़ी सी मेरे जितने भी गमले हैं उनको सेट करना है, क्योंकि जाड़े के मौसम में फूल खिलने का टाइम हो जाता है। तो उनको अच्छे से अगर खाद पानी मिल जाए तो वो बहुत अच्छे से फूल ग्रो करते हैं।
और इस समय जब पूरी रेलिंग में पूरे वैसे तो इकट्ठे थे तो पता नहीं चलते थे, मगर आज देख के यही लग रहा था कितने बड़े बड़े हो गए हैं। 2 ही 4 महीने में इतने बड़े बड़े पौधे हो गए थे कि मतलब जब अलग अलग रखा गया तो पता चला। फिर मैं आगे पूजा कर ली और सारे घर में धूप बत्ती दिखा दिया। वैसे संडे के दिन काम मतलब उतना तो नहीं रहता है, मगर आज थोड़ा काम फैल गया था। तो ये देखिए मेरे गार्डन के नाग चंपा के फूल। फिर मैं आ गई थी किचन में बनाने नाश्ता। तो मैं बहुत ही सिंपल नाश्ता, मुझे ये नाश्ता सबसे सिंपल लगता है क्योंकि ये जल्दी से तैयार भी हो जाता है और बहुत ही अच्छा और पसंद भी सबको आता है। और ये रहा मेरा किशमिश का भिगोया है पानी। तो भिगोई हुई किशमिश को खा के, और ये किशमिश का पानी बहुत ही फ़ायदा करता है। तो मुझे मतलब माइग्रेन इधर बहुत ज़्यादा जल्दी उभर रहा था, तो मुझे दवा खानी पड़ रही थी। और दवा सबको पता है पेन किलर बहुत ज़्यादा नुकसान कर रही है। इस वजह से मैं अब सोच रही हूँ होम्योपैथिक दिखा लूँ, उससे मुझे बहुत आराम था। मगर अगर इस किशमिश के पानी से आराम मिल गया तो फिर मैं नहीं जाऊँगी। और फिर जो मैंने चना और मूंग भिगो के रखा था उसका मैं बनाने जा रही हूँ। बहुत ही सिंपल मगर टेस्टी सा चीला। ये मुझे सबसे इजी लगता है क्योंकि ये फटाफट तैयार भी हो जाता है। और बच्चे भी आज सारे लोग इतनी मेहनत करके आए कि सबको अच्छी खासी भूख लग गई होगी। गमले उधर से इधर करना, वैसे तो मैं चाहूँ किसी को बुला के करवा दूँ, मगर जो काम सब साथ मिल के करते हैं और उसमें बहुत ही अच्छा लगता है। और बच्चों को भी ये मतलब ये सब काम करवाने में अच्छा लगता है। थोड़ा लगता है कि हाँ वो भी, उन्हें भी लगता है कि हाँ हमने कुछ काम किया। तो और ये बादाम छीलने का काम, ये तो सबसे बोरिंग काम होता है कि सारे बैठ के खड़े होके सुबह का 10 मिनट तो ये बादाम ही छीलने का लगता है। मगर तब तक मेरी छोटी बेटी आ गई थी तो मैंने उससे कहा तुम बादाम छीलो, मैं तब तक बनाती हूँ चीला। तो वो मेरे बगल में ही खड़े होकर बादाम छील रही थी और मैं बनाने जाई थी हरी मूंग और काले चने का चीला। तो मैंने मूंग लिया और उसी में थोड़ा सा अदरक हरी मिर्च डाल के मैं पीस लूँगी। मैं मतलब थोड़ा सा हरी मिर्च थोड़ा ज़्यादा ली हूँ, थोड़ा तीखा। वैसे तो मैं चटनी भी बनाऊँगी, मगर ये चटनी के साथ साथ अगर ये भी थोड़ा सा स्पाइसी रहता है तो खाने में अच्छा लगता है। तो थोड़ा सा बस मैंने काला चना भी उसी में मिक्स कर दिया है। दोनों ही चीज़ें बहुत ही हेल्दी होती हैं, काला चना और हरी मूंग। ये वैसे शुगर पेशेंट हो चाहे फिर जिनको क्या कहते हैं पतला होना है उनके लिए तो ये बहुत ही, डाइटिंग पे जो लोग रहते हैं उनके लिए बहुत अच्छा होता है। और ये हरी धनिया थोड़ा सा मिलाएंगे और थोड़ा सा हल्दी, थोड़ा सा नमक, बस यही कुछ मिला के मैं बनाऊंगी सिंपल सा चीला। आज संडे का दिन था और बहुत ही मतलब सुबह से बिजी होने की वजह से यही लग रहा था कुछ ऐसा बना के जल्दी से खा लिया जाए कि पेट भरे, क्योंकि भूख बहुत ज़्यादा लग रही थी। वैसे तो हम लोग डेली बहुत सुबह नाश्ता कर लेते हैं, मगर जब थोड़ा काम, कुछ भी काम फैला दो घर में तो यही लगता है कि हाँ कितना मतलब लेट होते जा रही थी। तो चलिए बनाते हैं चीला और बच्चों को और हम भी करते हैं नाश्ता। और मैं बनाने जा रही थी चीले के साथ के लिए बहुत ही सिंपल सी चटनी, जिसमें मैं हरी धनिया, हरी मिर्च और थोड़ी सी अदरक और टमाटर और थोड़ी सी बस मूंगफली भून के, बहुत थोड़ी सी मूंगफली भूनेंगे, ज़्यादा मूंगफली को लाल नहीं करेंगे, वो थोड़ी सी कच्ची रहती है तो उसका टेस्ट बहुत अच्छा सा चटनी में आता है। वैसे तो सिर्फ टमाटर और धनिया पत्ती की भी चटनी बन सकती है, मगर थोड़ा सा अगर उसमें मूंगफली भून के डाल दे तो उससे चटनी का टेस्ट बहुत ही अच्छा हो जाता है। तो इधर मैंने सारी चीज़ों को अच्छे से ग्राइंड कर लिया है और मैं देने जा रही हूँ अपनी छोटी बेटी का नाश्ता। उसका एग्ज़ाम मंडे से शुरू है और आज तो वो बहुत ज़्यादा काम भी कर रही है। वो पढ़ने बैठी है, कह रही थी सुबह से बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गया है, तो मैं उसको जा रही थी नाश्ता देने। मगर ये भी आज चीला भी लग रहा था बनने में बहुत टाइम ले रहा है। जब जल्दी रहती है तो किसी भी चीज़ को बनने में बहुत टाइम लगता है, वैसे तो लगता है फटाफट बन रहा है। तो मैंने मतलब एक उसके लिए निकाल के फिर मैं बना रही थी अपनी बड़ी बेटी के लिए नाश्ता। वैसे आजकल बच्चों का एग्ज़ाम जब से शुरू हो गया है, बस यही लगता है कि इतना सिंपल बना के खिलाए ताकि उनको अच्छा रहे। तो अगर आपको मेरे इस वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वाले ब्लॉग में। बाय।